Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनफिट टीक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन मेक ट्रायंगल। ठीक है, ये बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट के कॉन्टेस्ट में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसी से रिलेटेड आज प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। एंड अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सारे अपडेट्स मैं कहाँ देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे पढ़ लेना, मैं इस क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देन उसका अप्रोच देखेंगे एंड देन उसका हम लोग क्या करेंगे, कोड देखेंगे और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। सो नाउ हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा भैया। तो n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा हम लोग को, एक एरे हम लोग को दिया हुआ रहेगा 1 2 2 और 4, और ये भैया n क्या है, तो n तुम्हारा जितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है एरे में वही हम लोग को दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग को आउटपुट में क्या रिटर्न करना, आउटपुट में हम लोग को रिटर्न करना है एरे में कुछ एलिमेंट्स। मैं अभी समझाऊंगा आउटपुट के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग आउटपुट को आराम से समझेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को बताना है कि भैया अगर ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अगर हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म कर गया तो हम लोग को रिटर्न करना है 1। ठीक है ना, आउटपुट में मान लो हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म कर गया तो हम लोग को रिटर्न करना है 1। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं किया, मान लो अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं किया तो हम लोग को रिटर्न करना है क्या, 0। ठीक है, हम लोग को अगर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म, लॉट्स ऑफ ट्रायंगल प्रेजेंट रहेगा हम लोग का इस एरे के एलिमेंट में, तो हम लोग क्या रिटर्न करना है कि अगर ट्रायंगल फॉर्म कर गया तो हम लोग को रिटर्न करना है 1, अगर नहीं किया तो हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू। तो अभी समझाते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म करने का क्राइटेरिया क्या है। बोलेगा भैया ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है कि ट्रायंगल बनाए कैसे हम लोग। तो ट्रायंगल बनाने का इसमें क्राइटेरिया दिया होगा कि कैसे हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म करेगा और कैसे नहीं करेगा। सो लेट्स सी, तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि a प्लस बी अगर ग्रेटर देन सी रहा, ठीक है, b प्लस सी अगर ग्रेटर देन a रहा, ठीक है, अगर a प्लस सी ग्रेटर देन b रहा तो हम लोग का क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म करेगा, यानी कि ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है भैया, इससे तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला से कैसे ट्रायंगल फॉर्म करेगा और कैसे नहीं करेगा। सो नाउ लेट्स सी कि इस एग्जांपल से हम लोग कैसे समझते हैं कि हम लोग को कैसे क्या रिटर्न करना और कैसे हम लोग को ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो हम लोग को देखो ए मान लेना है यहाँ इसको, बी मान लेना है इसको, सी मान लेना है इसको। देखो तो हम लोग का हमेशा लूप चलेगा, और लूप कहाँ तक चलेगा, तो उसमें दिया हुआ है जो भी लूप चलेगा n-2 तक जाएगा मैक्सिमम। क्यों ऐसे जाएगा n-2 तक, देखो यहाँ पे n-2 इस पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग का यहीं तक क्यों जाएगा, तो हम लोग का जो ट्रायंगल फॉर्म करता है हमेशा 3 साइड लेता है, ए बी और सी। बिना 3 साइड के तुम ट्रायंगल जिंदगी में फॉर्म नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये कंडीशन के कारण हम लोग कहाँ तक जाएंगे, n-2 तक ही जाएंगे। तो अगर मान लो तुम लोग इस पे आते हो, ध्यान से देखो, अगर तुम लोग कहाँ आते हो, इस पे आते हो, तो क्या हम लोग यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट ए ट्रायंगल फ्रॉम हेयर। हाउ, तो देखो यहाँ पे हम लोग का दो ही साइड पकड़ाएगा, एक ये साइड और एक ये साइड, तो दो साइड को पकड़ के तुम कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग का जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा लूप, वो कहाँ तक जाएगा, आई यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को 3 वैल्यू मारना है, और हर बार हम लोग का ए बी सी जो होगा वो वेरिएबल होगा, यानी कि हर बार चेंज होगा। तो देखो जैसे कि आई हम लोग का यहाँ पे है, तो अभी आई क्या हो जाएगा, हम लोग का ए के बराबर हो जाएगा, आई प्लस 1 यानी कि ये वैल्यू बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको लिख लेंगे अपने से, ये दिया हुआ नहीं है। फिर हम लोग मान लेंगे आई प्लस 2 जो है वो सी के बराबर होगा। ठीक है, अब फिर हम लोग का जब आई आगे जाएगा तो हम लोग को ये जो भी बी है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो अभी मेरा आई यहाँ है, तो आई हम लोग का ए यहाँ बन गया, फिर बी हम लोग का क्या बन जाएगा, ये जो सी था पहले वाला आई प्लस 1, अब हम लोग का ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, आई प्लस 1 बी बन जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे हम लोग का ए बी सी चेंज होते रहेगा, तो जहां आई रहेगा हम लोग का वो ए बन जाएगा, आई प्लस 1 जो रहेगा वो बी बन जाएगा, एंड उसके आगे हम लोग आ जाएंगे तो आई प्लस 2 जो होगा हम लोग का सी बन जाएगा। अब हम लोग को जब लिख लिए ए बी सी कौन है, तो सिंपली हम लोग ये कंडीशन बस चेक कर लेंगे।
अगर ये कंडीशन हम लोग का एक भी जगह फॉल्स होता है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, अपेंड करा देंगे इसमें 0 उस पोजीशन के लिए। सो लेट्स सी, हम लोग का एल्गोरिदम रन करते हैं, तुम लोग को अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ABC एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा आराम से, बस ध्यान से इसको समझो। तो हम लोग आखिरी पोजीशन पे आ गए हैं, बस हम लोग को एल्गोरिदम को समझना है, देन फिर कोड देखना है। कोड बहुत ही आसान होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है कि a+b ग्रेटर देन c रहा तो कंडीशन ट्रू होगा। तो हम लोग क्या कर दिया, ठीक इसका उल्टा ले लेंगे कि a+b अगर लेस देन इक्वल टू सी रहा, यानी कि हम लोग को एक भी ऐसा कंडीशन पकड़ाएगा, एक भी ऐसा कंडीशन जो लेस देन या इक्वल टू के बराबर होगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि अगर b प्लस सी ग्रेटर देन ए नहीं रहा, a प्लस बी अगर ग्रेटर देन सी नहीं रहा, a प्लस सी अगर ग्रेटर देन b नहीं रहा, यानी कि हम लोग ठीक इसका उल्टा ले लिए कि a प्लस बी अगर लेस देन इक्वल टू सी रहा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कभी फॉर्म कर ही नहीं सकता है। तो हम लोग यही चेक करेंगे कि अगर b प्लस सी लेस देन इक्वल टू ए रहा या फिर a प्लस सी ग्रेट लेस देन इक्वल टू बी रहा, यानी कि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या अपेंड करा देंगे, 0 अपेंड करा देंगे कि मेरा उस पोजीशन के लिए ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो हम लोग एल्गोरिदम को रन करते हैं कि यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा। आई हम लोग का भी यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग ले लिए ए इसको, बी इसको, सी इसको, ठीक है। अब हम लोग देखें a प्लस बी यानी कि 1+2 क्या ग्रेटर देन क्या लेस देन इक्वल टू, हम लोग इस कंडीशन से चल रहे हैं, ध्यान से देखना, इस कंडीशन से चल रहे हैं कि अगर ऐसा एक भी कंडीशन हो गया तो हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो 1+2 क्या लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि 3 क्या लेस देन इक्वल टू 2 है, नो एकदम नहीं, यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स। तो यहाँ पे मेरा चांस है कि ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। सो नाउ लेट्स सी, अब b प्लस सी, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। तो हम लोग 2+2 क्या लेस देन इज इक्वल टू a है, a का वैल्यू क्या हम लोग का 1 है। तो 2+2 क्या लेस देन इज इक्वल टू 1 है ना, ये भी नहीं है। फिर हम लोग देखें कि अब आता है a प्लस सी यानी कि 1+2 क्या लेस देन इक्वल टू 2 है ना, ये भी कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। यानी कि अगर तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया यहाँ पे, ये वाला इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, यानी कि ट्रायंगल मेरा फॉर्म करेगा। तो हम लोग क्या अपेंड करा देंगे, 1 इस पोजीशन के लिए, यानी कि इस पोजीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग 3 साइड लेंगे तो हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। अब हम लोग का आई आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये पूरा कंडीशन को यहाँ पे तुम लोग समझ चुके होगे। सो लेट्स डिलीट दिस पोर्शन, बस यहाँ जस्ट डिलीट कर दो और तुरंत तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, आई आ गया हम लोग का यहाँ। अब हम लोग ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे और सी इसको मान लेंगे। तो हम लोग देखें कि अब a प्लस बी यानी कि 2+2 क्या लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि c के बराबर है। a प्लस बी क्या लेस देन इक्वल टू सी के है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन हो गया है ट्रू। तो हम क्या बोले थे कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो यहाँ पे मेरा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो देखा कितना आसानी हुआ। हम लोग को बस चेक करना है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो यहाँ ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन क्या कि तीनों वैल्यू मेरा ग्रेटर होना चाहिए, कि तीनों कंडीशन। तो यहाँ पे आ गया है कि लेस देन इक्वल टू है, एक वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो इस क्राइटेरिया अगर ये ट्रू हो जाता है तो कभी मेरा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो जैसे ये कंडीशन मिलता है कि एक भी कंडीशन अगर मेरा ट्रू नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम लोग उल्टा ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे सीधा क्या कर देंगे, 0 को अपेंड करा देंगे। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हम लोग क्या अपेंड करा देंगे, 1, जैसे कि पहला क्राइटेरिया में तुम लोग को दिखाए थे। अब हम लोग का लूप आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो मैक्सिमम हम लोग कितना तक लूप चला रहे हैं, n/2। तो यहाँ पे तुम लोग ले सकते हो कितना, ऑर्डर ऑफ n तक, n/2 लिख सकते हो, लेकिन उसको ओवरऑल हम लोग ऑर्डर ऑफ n मानेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ n-2 पोजीशन तक सब वैल्यू को हम लोग को लिखना पड़ेगा, या तो ले रहे हैं ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहे हैं। तो अप्रोक्स मात्र 2 ही वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं, 2 ही पोजीशन लास्ट का। तो इसको भी मान के चलो हम लोग कितना ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n तक।
तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग का निकल गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल गया। हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिए, हम लोग यहाँ पे अप्रोच देख लिए, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लिए। एंड नाउ अब हम लोग जंप करते हैं कहाँ, कोड की तरफ। सो नाउ लेट्स सी द कोड। अब तुम लोग कोड बहुत आसान लगेगा, कोड बहुत ही इजी है। तो मैं क्या बोला था कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम n-2 तक जाएंगे, ठीक है। n-2 जो पोजीशन वहां पे दिखाए थे, n-2 यहाँ पे तुम लोग को देख सकते हो। यहाँ देखो 0 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ टोटल हम लोग 4 और 4 माइनस n-2 ही तक हम लोग को जाना है। अगर हम लोग यहाँ इसको वन बेस्ट इंडेक्सिंग कर दें तो हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, इस 2th पोजीशन तक ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक गए, यहाँ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसलिए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इधर यहाँ तक जाएंगे, n-2 से एक पीछे तक। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग को जो ट्रायंगल फॉर्म करना है उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को 3 वैल्यू कम से कम चाहिए। अगर हम लोग यहाँ तक आ जाए, इस पोजीशन तक अगर हम लोग आ जाए तो कभी हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग को चेक करना है कहाँ तक, n-2 के ठीक पहले तक। अगर वन बेस्ट इंडेक्सिंग ले रहा है तो इक्वल टू n-2 तक, अगर जीरो बेस्ट इंडेक्सिंग ले रहे हो तो वहां पे हम लोग को n-2 से एक लेस देन तक जाना होगा, ठीक है। ये चीज तो समझ गए। और हम लोग बोले थे कि जो पहला वैल्यू होगा उसको हम लोग ले लेंगे a, जो दूसरा वैल्यू होगा उसको हम लोग ले लेंगे i+1 और जो c होगा i+2 को ले लेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तुम्हारा, कि ये a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी है, या फिर b प्लस सी लेस देन इक्वल टू a है, या फिर a प्लस सी लेस देन इक्वल टू बी है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए मेरा कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा तो हम लोग क्या अपेंड करा देंगे, 0 अपेंड करा देंगे। अगर ये तीनों कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाता है तो यहाँ हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, अपेंड करा देंगे 1 कि मेरा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, एंड फिर हम लोग का आंसर को रिटर्न करा देंगे। तो जो भी तुम ले लो, लिस्ट ले लो पाइथन में, वेक्टर में ले लेगा C++ में, तो C++ में वेक्टर लोगे तो यहाँ पे वेक्टर को रिटर्न करा देना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, C++ में वेक्टर टाइप रिटर्न है तुम्हारा। और फिर तुम जावा अगर ले लोगे तो यहाँ जावा में तुम्हारा वही है, यहाँ पे लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। तो तुम लोग देख सकते हो कि क्या क्या हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम एंड चेक कि हम लोग का जो सारा टेस्ट केस है वो पास कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सारा टेस्ट केस पास कर चुका है, 100% एक्यूरेसी है तुम्हारा। ये पॉइंट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कॉन्टेस्ट में आया था। अटेम्प्ट नंबर 2 है, टोटल टाइम टेकन बहुत इफिशिएंट मेथड है, 0.2 ही सेकंड लगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनिटी क्यू के साथ।